गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम अपने आसपास के चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप दुकान पे जाते हैं ना, यदि मान लो हमको आलू लेना है, प्याज लेना है या कुछ भी लेना है, तो हम लोग ऐसा तो नहीं बोलते कि एक केजी प्याज या आलू ही बोलते हैं, लेकिन उसको हम 1 किलोमीटर 1 घंटा तो नहीं बोल सकते। वही यदि मान लो आपको पास में कहीं जाना है और वो आपको ये पता नहीं कितनी दूरी तय कर रही है, तो आप उनको ये तो नहीं बोलते हैं कि भैया यहाँ से हमको 2 केजी जाना है, तो हम लोग कैसे जाएं, है ना। हमारे कहने का मतलब है कि हमारे आसपास जितना भी मेजरमेंट का स्किल है ना, उसके लिए एक प्रॉपर यूनिट का हम लोग यूज करते हैं। नहीं, जैसे यदि वेट मेजरमेंट करना होता है तो हम लोग केजी का यूज करते हैं, है ना। यदि डिस्टेंस मेजरमेंट करना होता है तो मीटर किलोमीटर का यूज करते हैं। यदि टाइम मेजरमेंट करना होता है तो किसका, आवर, सेकेंड, मिनट, ये सब का मेजरमेंट करते हैं। वही यदि स्पीड को या फिर और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनको यदि हमको शो करना होता है तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग वो यूनिट का यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहली बात, हम लोग को कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में देख लेना होगा, है ना। फिजिक्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इट्स अ क्या ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। लेकिन क्या इतना ही में ख़त्म हो जाता है? सबसे पहली बात, फिजिक्स का शुरुआत कैसे हुआ होगा, है ना। जैसे जैसे हमारा माइंड डेवलप किया वैसे वैसे हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश में लगे रहे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पहले हम लोग भोजन की तलाश में, फिर उसके बाद अपना सर्वाइवल कैसे करें, अपने आप को कैसे सेफ रखें, है ना। इसके बारे में हम कैसे अपना इजी वे में लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, है ना। इसके बाद क्या किए हम लोगों ने, आग का इन्वेंशन किया। उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारा माइंड डेवलप करते गया, हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ों पे स्टडी करना शुरू किया। तो सबसे पहले जिस बारे में भी स्टडी किया हुआ होता था वो सब के सब साइंस में आता था। किसमें? एक हमारा ब्रांच था, जिस ब्रांच क्या बोल लो तो सब इसी में हम लोग स्टडी करते थे, है ना। उन सबको, वो आप किसी से भी संबंधित कर लो, आप किसी का कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो भी साइंस में आ जाता था। मतलब कि इसमें मैथ भी हो सकता था, आप किसी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब केमिकल बॉन्डिंग और भी सारी चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री में आ जाती थी, तो ये भी इसी के अंतर्गत था, है ना। यदि हम किसी जीव के बारे में पढ़ रहे हैं तो बायो भी मेरा इसी के अंतर्गत आता था, है ना। आप क्या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते थे, तारों के बारे में, सितारों के बारे में, या फिर खगोलीय पिंडों के बारे में, किसी भी खगोलीय पिंडों के बारे में, तो वो एस्ट्रोलॉजी भी हमारा इसी में आता था, है ना। इसी प्रकार से आगे आप वनस्पति विज्ञान देख लें, मतलब कि जो हम लोग खाने के लिए पैदा करते थे, ये सब के सब जो है वो इसी ब्रांच, इसी के साइंस के क्षेत्र के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनका, हाँ एक हमने छोड़ दिया, जो भी मैं नेचुरल चीज़ों के बारे में डिस्कस करना था ना, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी हो या फिर आपका फसल से संबंधित वनस्पति विज्ञान या डिफरेंट कोई भी वे हो, वो सबको हम लोग किस में पढ़ते थे,
साइंस में। लेकिन जैसे जैसे इसका क्षेत्र बढ़ते गया, है ना, तो इनका चूंकि पहले मान लीजिए 1-2 टॉपिक हमको पता था, फिर 10 टॉपिक, फिर 50 टॉपिक, फिर 100 टॉपिक, ऐसे करते करते इनमें इंक्रीजमेंट होते गया, ठीक है। तो सबको एक में रख पाना थोड़ा टफ था, तो साइंस को फिर क्या डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इसको इसके ब्रांच के रूप में, है ना। और भी बहुत सारे ब्रांच हैं ऐसे कर करके, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने सबका अपना क्राइटेरिया दे दिया कि यदि हमको कैलकुलेशन से करना है तो मैथ वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, यदि हमको स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, बॉन्डिंग के बारे में देखना है, तो वो हम लोग केमिस्ट्री का देखेंगे, है ना। किसी का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का डिस्कशन करना है तो इसमें देखेंगे, है ना। आपको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का देखना है तो इसमें देखेंगे, नेचुरल ऑब्जर्वेशन लेना है तो इसमें देखेंगे, और सारी चीज़ों को मेंशन हम लोग टॉपिक वाइज इन सारे ब्रांचेस में करेंगे। तो हम लोग किस ब्रांच के बारे में पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के बारे में, है ना। फिजिक्स में क्या पढ़ना है? नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना, है ना। चलिए, इससे तो आप लोग सभी परिचित होंगे। हमारे आसपास की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो नेचर में आती है, नेचुरल फेनोमेना में आ जाएगी। जैसे सुबह से उठने से लेकर सोने तक, उठने से लेकर क्या सूर्योदय, है ना, उसका कलर रेड, जैसे जाएगा थोड़ा सा हीटनेस बढ़ेगा तो हीट, ब्लोइंग ऑफ एयर, है ना। इसके बाद क्या शाइनिंग ऑफ स्टार, है ना, वर्षा का होना, मौसम बदलना, ये सारी चीज़ें जो आसपास की घटती हैं वो सब नेचुरल फेनोमेना या फिर नेचर के अंतर्गत आता है ना। तो हम लोग अपने आसपास घटित इन सारी घटनाओं को एक एक करके, है ना, ऑब्जर्व करना शुरू करें। मतलब कि हम लोग जो डील करेंगे फिजिक्स का वो ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में पहले से अवेलेबल है, बस हम लोग क्या करते हैं उसके लॉ को डिडक्ट करते हैं। लेकिन एक और इसका फैक्ट है कि जब तक आपका दूसरा लॉ नहीं आ जाता तब तक आपका पहला लॉ ही मान्य होता है ना। फिजिक्स में आपका एक स्टेटमेंट जो है वो पूरे लॉ को बदल सकता है, ठीक है। तो हम लोग प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, किसमें? फिजिक्स में। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को ले लेते हैं, जैसे मान लो हम हीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। तो हीट क्या है मेरा? नेचर में ऑलरेडी पहले से है। हम किसी के ऑब्जेक्ट के मान लो देख रहे हैं कि वो मूव कर रहे हैं, उसका मोशन का स्टडी कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? नेचर में पहले से हो रहा है। हवा जो फ्लो कर रहा है वो पहले से हो रहा है, पानी जो बह रही है पहले से हो रहा है, मौसम जो बदल रहा है पहले से हो रहा है, स्टार शाइनिंग जो कर रहे हैं वो पहले से कर रहे हैं। मतलब कि सारी घटनाएं पहले से हो रही है, बस हमको क्या उसका प्रॉपरली ज्ञान नहीं था कि कैसे हम लोग उसको आगे डील करें, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि हमारे आसपास की कौन सी घटनाएं हुई थी, है ना। इसके बाद वो सिस्टमैटिकली आगे की ओर ऐसे जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है। तो फिजिक्स में सबसे पहला ये लिया गया, सबसे पहले क्या लिया गया? फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या क्या चूज करें, क्या क्या हमको इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, है ना। जैसे हमको किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट देखना है, देन वी विल टेक या वी विल ऑब्जर्व अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम लोग उसकी गति के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो होता है ऑब्जर्वेशन किसी का नहीं किया जा सकता है, वो लाइट के बिना। फिर लाइट के बारे में ऑब्जर्वेशन हम लोग
लेते हैं, इसके बाद हीट का लेते हैं, है ना, मतलब टोटल चैप्टर का वेव का लेते हैं, है ना, कैसे हम बोले आपको सुनाई दिया, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने का यदि एक तरीका रखें तो फिर उसको क्रिटिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे एज एग्जाम्पल आप किसी के मोशन को दिखा रहे हैं और वहाँ पे आप प्रॉपर कोई यूनिट को नहीं रख पाए, ठीक है, मान लो हीट में भी आप एक ही यूनिट का यूज़ कर रहे हो, मोशन में भी एक ही का यूज़ कर रहे हो, लाइट में भी एक ही का कर रहे हो, डिस्टेंस मेजरमेंट में भी एक ही का कर रहे हो, एक्सलेरेट करने में भी उसे एक ही का कर रहे हो, फोर्स करने में भी एक ही का कर रहे हो। तो जैसे मान लो फोर्स का न्यूटन हम लोग यूज़ करते हैं, सबका न्यूटन यूज़ करें, क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि न्यूटन किसके लिए किया गया, है ना, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है इसमें हमको फिर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। हम लोग इसमें और क्या क्या डील करते हैं। तो सबसे पहली बात, जनरली फिजिकल क्वांटिटी में कैसे क्रिटिफाई किया गया। सबसे पहले हमारे आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसमें कोई ना कोई एक फिक्स है कि मास होगा ही होगा। तो किसी ऑब्जेक्ट में पहला चीज़ क्या होता है, उसका मास होता है। इसके बाद कोई भी यदि वो विजिबल हो इंडिविजुअल हो, उसका एक प्रॉपर लेंथ होगा। वो कोई जरूरी नहीं कि मीटर किलोमीटर में रहे, मिली में भी हो सकता है, माइक्रो में भी हो सकता है, नैनो में भी हो सकता है, पिको फेम्टो, ठीक है, किसी में हो सकता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिए, मास, इसके बाद क्या लिए, लेंथ, इसके बाद उसका प्रॉपर कब भी बना होगा तो उसका एक प्रॉपर एज तो होगा ना। तो हम लोग 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को वहाँ से उठाएं। सबसे पहले 3 फिजिकल क्वांटिटी हमारे आसपास आई थी, वो कौन कौन सी थी, मास, ठीक है, इसके बाद लेंथ, इसके बाद टाइम, ठीक है। ऐसे करते करते जब हमारे इंटरनेशनल सिस्टम वाले जो इसको बनाना शुरू किए तो लगभग 1960 में 6 क्वांटिटी बन के तैयार हुआ। लेकिन इसके आगे भी हमको ज़रूरत था, क्योंकि 6 फिजिकल क्वांटिटी सारी चीज़ों को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, मिक्स कर करके एक दूसरे से बनाना शुरू किया। जैसे द्रव्यमान, ये लंबाई समय से हम लोगों ने क्या बना लिया, हम लोगों ने उसका स्पीड कर लिया ऐसे 4 दूरी बटा समय, है ना। उसी प्रकार से आगे हम लोगों ने बल, इसके आगे फिर हम लोग क्या किए, त्वरण को ले आए, वेग बटा समय, है ना। देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास आ रहे हैं। वेग, त्वरण, किसी ऑब्जेक्ट को जा रहा है तो वहाँ बल लग रहा होगा, बल, और जब जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, कार्य होने के लिए ऊर्जा होगा उसके पास, है ना। आगे संवेग, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हमको स्टडी करना पड़ता है और सबके लिए हम लोग एक डिफरेंट यूनिट का यूज़ करते हैं, है ना। चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग समझे कि जितने भी प्रकृति में घटनाएं हो रही थी उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमको कोई ना कोई एक प्रॉपर वर्ड की आवश्यकता थी ना, ठीक है, जो कि हम लोगों ने प्रॉपरली यहाँ देखा। द्रव्यमान, लंबाई, समय, जनरली 3 से और सारे फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट का हम लोग आगे बात करेंगे, केवल पहले हम लोग टॉपिक पे आए कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, यूनिट के बारे में और उसके डायमेंशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को यूनिट क्यों आवश्यकता पड़ा, जब हम लोग पढ़ने के पीछे मोटो लगा लेंगे कि आखिर क्यों, तो हम लोग के लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है ना। तो यूनिट क्यों जाने, तो हम लोग क्या देखें, फिर से देख लेते हैं यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। क्योंकि हर चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मार्क्स जरूरी था, है ना। जैसे मास के लिए डिफरेंट चाहिए, लेंथ के लिए डिफरेंट चाहिए, टाइम के लिए डिफरेंट चाहिए, और भी जितने भी हैं उनके लिए डिफरेंट चाहिए। 6 में देख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है,
विद्युत, ठीक है। इसके बाद क्या था, ज्योति तीव्रता, इसके बाद क्या था, ताप, ठीक है, काफी था ना, केल्विन। चलिए, इसके बाद 1970 में एक और आया था, ठीक है, वो था आपका पदार्थ का परिमाण। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इसका क्यों का जवाब देख लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी देख लिए, हमारे पास इतने सारे थे, ठीक है। अब इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉपर हमको क्या सिंबल चाहिए था, और ये प्रॉपर सिंबल से ही आइडेंटिफाई हो सकते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, उन सभी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक एक सिंबल बनाना शुरू किया। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी का सिंबल बनाना शुरू किया। तो मास द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं। अब कहीं भी यदि मेजरमेंट होगा तो द्रव्यमान के लिए केजी यूज किया जाएगा, है ना। लंबाई है, इसके लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। टाइम है, इसके लिए हम लोग सेकेंड का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, इसके लिए एम्पियर का यूज करते हैं, है ना। ये ज्योति तीव्रता है, इसके लिए हम लोग कैंडला का यूज करते हैं। ताप है, इसके लिए हम लोग जनरली केल्विन का यूज करते हैं, ठीक है। एक पदार्थ का परिमाण था, उसके लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने जनरली 6 के लिए, ये 7 के लिए 7 फिजिकल क्वांटिटी देखी। लेकिन ये 7 से काम चलने वाला नहीं है, ये तो मेरा हो गया था क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। ये फंडामेंटल यूनिट देख लेते हैं। हम लोग को क्यों का जवाब मिला, यूनिट क्यों पढ़ना है। इसके बाद हम लोग यूनिट को कितने पार्ट में बांटे, 2, एक जो फिक्स था, है ना, और दूसरा जो डिडक्ट किया जा रहा था। मतलब एक मेरा हो गया फंडामेंटल और दूसरा हो गया ड्राइव, ठीक है। फंडामेंटल में कितने, 7, और ड्राइव में कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम वेलोसिटी को ले लिए, ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल में आपको 3 को याद रखना कंपल्सरी है, क्योंकि यही 3 से आगे सारे डायरेक्ट क्वांटिटी तैयार होते हैं। तो इसके लिए हम लोग केजी यूज कर रहे थे, है ना। इसके लिए हम लोग मीटर यूज कर रहे थे, इसके लिए हम लोग क्या सेकेंड यूज कर रहे थे। अब आप लोग ये मत बोलना कि द्रव्यमान को दूसरे ग्राम में बोलते हैं, मिलीग्राम में बोलते हैं, है ना, टन में भी बोलते हैं, देहाती में और क्या क्या बोलते हैं भाई, मन भी बोलते हैं, पसेरी भी बोलते हैं ना, टन भी बोलते हैं। तो बहुत सारे यूनिट यहाँ पे यूज किया जाता है। लेकिन जो सिस्टम इंटरनेशनल के द्वारा, एक्चुअली इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा जो हम लोग को यूज करना होता है, हम लोग उसी को यूज करते हैं, वो सभी जगह मान्य होता है, ठीक है। एक प्रॉपर एरिया के लिए नहीं, बल्कि ये सभी जगह के लिए मान्य है, ठीक है। तो इन सारे से हम लोग क्या करेंगे, और सभी डायरेक्ट क्वांटिटी का यूनिट निकाल लेंगे। उसी प्रकार जैसे हम लोग क्वांटिटी को बांटे थे फंडामेंटल ड्राइव में, उसी प्रकार से यूनिट को भी 2 पार्ट में, फंडामेंटल और ड्राइव में। यहाँ पे 7, वहाँ पे जो बताए थे उसको निकाल लेना, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी में क्या होता है, अभी हम बोलेंगे सिर्फ याद करना है। आखिर बोलते हैं कि गेंद बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत धीमे आ रहा है, इसका मतलब क्या, 2 चीजें हो रहा है, एक डिस्टेंस और दूसरा ये कितना टाइम ले रहा है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट है, एक प्रकार से ये भी आपका डिस्टेंस ही है। इस सब में डिफरेंस आपको आगे बताएंगे,
नेक्स्ट चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? मीटर। अब आप लोग ये भूलिएगा कि यहाँ पे तो लंबाई है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या? विस्थापन, विस्थापन बटाने समय, है ना। अब देखिए लंबाई में आपको एक चीज मार्क करना होता है। लंबाई में किसको किसको रखते हैं? यदि आपका कहीं पे दूरी आ जाए, विस्थापन आ जाए, आधार आ जाए, है ना, कर्ण आ जाए, लंब आ जाए, त्रिज्या आ जाए, ठीक है, दूरी, विस्थापन, आधार, कर्ण, लंब, त्रिज्या, चाप, ये सब जितने भी मतलब लेंथ को मेजर करें वो सब इसमें आ जाएगा। इसका यूनिट आपको बैठा देना है। तो यहाँ पे मीटर, यहाँ पे सेकेंड में, मतलब कि जो वेग होगा, वेलोसिटी होगा, उसको दिखाने के हम लोग क्या यूज करेंगे? मीटर पर सेकेंड का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद मान लो हम लोग एक्सेलरेशन का बात करते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट करना मतलब वेग को बढ़ाना या घटाना। ऐसे देखते हो ना, कोई हमारे आगे कोई गाड़ी से जाता है तो हम बोलते हैं एक्सेलरेटर थोड़ा सा बढ़ाओ। एक्सेलरेटर वही तो है, यही एक्सेलरेटर है। मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हो जाएगा मेरा वेग बटाने समय। वेग का पहले से आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड पहले से ले रखा है, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आगे हम लोग फोर्स का, वर्क का, ठीक है, इसके बाद एनर्जी का, ठीक है, मोमेंटम का, इंपल्स का, ये सब आपको खुद से करना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग डायरेक्ट यूनिट को देख लिया और फंडामेंटल यूनिट को देख लिया। मतलब हमारे आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट थे सबको प्रॉपरली शो करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या किए? डिफरेंट यूनिट का यूज किए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत से लैंग्वेज में मेजरमेंट को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मेजरमेंट में मास को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेंथ को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, टेम्परेचर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। टेम्परेचर किसमें? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, र्यूमर, केल्विन, है ना, 4 स्केल है ना। तो सभी को डिफरेंट वे में किया जाता है। तो हम लोग फंडामेंटल यूनिट और डायरेक्ट यूनिट को कैसे कंपलसरी बनाएं, या फिर कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारा अगला टॉपिक होगा क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारा अगला यूनिट क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए, कितने यूज किए जाते हैं? हाँ, चलिए देखिए, ये मास है, ये लेंथ है और ये टाइम है। आप लोग बताना, कभी कभी मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, ठीक है, टाइम को सेकेंड में। यदि हम लोग ये वाले सिस्टम पे उठाएं, ठीक है, लेंथ एम, मास केजी और टाइम सेकेंड, तो ये मेरा सिस्टम क्या पकड़ेगा? एम के एस, पहले लेंथ, फिर मास और फिर टाइम। ऐसे समझिएगा, ये मेरा हो गया क्या? एम के एस पद्धति। ठीक है, समझ में आ रहा है? मान लीजिए कहीं पे मास को पाउंड में कर रहा हूँ, ठीक है, पाउंड में मेजर करो, जैसे ब्रिटेन, ये सब देशों में, ठीक है, ये ब्रिटेन और उसके उपनिवेशिक क्षेत्रों में द्रव्यमान को पाउंड बोला जाता था। जैसे
भारत भी पहले इसका था, ब्रिटेन का, है ना। तो उन लोग भी यहाँ पे मेजरमेंट के लिए मास में पाउंड का और हाइट में किसका, फीट का यूज करता था। जैसे भी हम लोग बोलते हैं 5 फुट 2 इंच, क्योंकि हमारा जेनेटिकली ये सुनते आ रहा है ना। अब देखिए ये लेंथ को किससे मेजर करते थे, फुट में, ठीक है, और टाइम को सेकंड में। तो ये वाला सिस्टम क्या था, FPS सिस्टम, ठीक है। तो देखिए ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू जनरली 3 पार्ट्स, ठीक है, MKS, FPS और CGS। CGS क्या है, जहां पे मास को, ये क्या है मास, ये लेंथ, ये टाइम, ठीक है। चलिए जहां पे मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, ठीक है, और टाइम को सेकेंड में किया जाता है, वो कौन सा होगा। तो पहले इसका उठाएंगे CGS, मतलब जनरली सिस्टम ऑफ यूनिट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट।